आज मैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आप लोगों से डिस्कशन करने जा रही हूँ। जैसे कि आप ये पिक देख के ही समझ रहे होंगे कि किस टॉपिक पे है। ये बच्चे काम कर रहे हैं, अपने ऊपर इतना भारी भारी बोझ उठा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही समझे, बाल मजदूरी, चाइल्ड लेबर। फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए तो ये सीन बहुत नॉर्मल होगा। आप इसे आम तौर पे अपने अगल बगल देखते ही होंगे, रेस्टोरेंट में काम करते हुए या कोई कंस्ट्रक्शन प्लेस पे, साइट पे, और घरों में भी लेबर, एज ए लेबर के तौर पे भी आप बच्चों को काम करते हुए देखते होंगे। जैसा कि हम सब इस बात से वाकिफ़ हैं कि अंडर 18 ईयर्स बॉयज़ या गर्ल्स काम करें तो वो कानूनी अपराध माना जाता है और होता भी है। अगर किसी कॉमर्शियल प्लेस पे काम करना, कि वो अगर काम करें फिर उन्हें पैसा दिया जाए, तो वो फिर अपराध है कानूनी संविधान में। हम लोगों को ये भी पता है कि ये लोग ऐसे काम इतने छोटी उम्र में क्यों करते हैं। ये कोई अपने शौक़ से नहीं करते हैं, ये इनका मजबूरी से, इनके लाइफ के ऐसे हालात होते हैं कि इन्हें ये सब करना ही पड़ जाता है। ठीक है फ्रेंड, कि ये लोग अपने हालात से ऐसे काम करते हैं, लेकिन हम लोगों की भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है ना। ठीक है, काम करवाएं, पर इनके मानवता का ख्याल रखें, सुख दुख का भी। आज की डेट में तो लोग इतने सेल्फिश होते जा रहे हैं। अगर आप लोगों के आसपास भी ऐसे हैं लेबर्स, चाइल्ड लेबर्स काम कर रहे हैं, तो कोशिश करिए कि आप उनके लिए कुछ कर सकें, उनका कुछ एडमिशन या कुछ भी। जैसा कि देखिए इस स्लोगन में क्या लिखा है, काम नहीं कलम पकड़ाइए। बच्चे अपने नन्हे नन्हे उम्र में ही, जब उनका समय रहते खेलने का, कूदने का और पढ़ने का, बहुत सारे उनके सपने होते हैं, लेकिन उनके ऊपर इतने सारी जिम्मेदारियां रहती हैं कि ये सब तो उनके लिए बहुत पीछे ही छूट जाता है। ये सब देख के मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट होता है जब मैं किसी रेस्टोरेंट में देखती हूँ कोई बच्चा आता है टेबल साफ़ करने के लिए, या तो फिर स्टेशन पे भी बहुत सारे स्वीपर, एज अ स्वीपर के तौर पे भी बहुत बच्चे से काम करते हैं। तो मैं जब देखती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हूँ। हम लोग अपने लोगों का तो बहुत ख्याल रखते हैं, हाँ रखना भी चाहिए, हमारी जिम्मेदारी है। पर अगर हम दूसरों लोगों का देखें जो हमारे आसपास हैं, ऐसे चाइल्ड लेबर्स जो काम कर रहे हैं, उनका भी अगर हम देखें, ख्याल रखें, उनके बारे में भी कुछ सोचें, तो वही सही माने में मानवता है। उनसे अगर हम कुछ उनको कर ना सके तो उनसे प्यार से बोल तो सकते हैं, पूछ तो सकते हैं। जैसे देखिए इस इमेज में कैसे ये जो आदमी है वो बच्चे पे कैसे चिल्ला रहा है, बच्चा भी कितना उदास दिख रहा है आप लोगों को भी। ये तो बस एक इमेज है, पर यही रियलिटी है हमारे समाज की, यही ऐसे ही सब होता है। मैं यही सब सोच के इस वीडियो को बना रही हूँ कि शायद कुछ लोगों को दिमाग आ जाए, बुद्धि आ जाए, वो किसी एक बच्चे का भी अगर फ्यूचर अच्छा हो जाए तो भी बहुत बड़ी बात होगी। फ्रेंड्स, यही बच्चे कल के फ्यूचर हैं, यही देश को आगे बढ़ाएंगे और तरक्की करवाएंगे। अगर इनके साथ ही ऐसा सब होगा तो कैसे फिर देश आगे बढ़ेगा। हाँ, ये बच्चे, सभी बच्चों के कुछ भाग है, कुछ हिस्सा है, पर अगर सब साथ में चल के रहें, जब सभी का ही विकास होगा अच्छे से, तभी ना ये देश सही माने में विकसित देश या विकास होता हुआ देश कहलाएगा। जैसे कि हमारे माननीय मोदी जी, जो कि यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, पीएम हैं, उनका भी कहना है कि सबका साथ और सबका विकास। ये देखिए इस इमेज में कितने सारे स्लोगन शो किए गए हैं, जैसे कि बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाओ, बच्चों का जीवन बचाओ। बाल श्रम से बच्चों को हमें बचाना चाहिए। अगर कुछ कर पाएँ तो कुछ करना चाहिए और उन्हें इस जीवन से उन्हें मुक्त करना चाहिए, एक अच्छा जीवन उन्हें देना चाहिए। अब यहाँ के जो कितने ऐसे फॉरेनर आते हैं ट्रैवल करने के लिए, कहते हैं, हाँ इंडिया को देख के कहते हैं, इंडिया में ऐसे बहुत सारे ऐसे चाइल्ड लेबर को देख के ही कहते हैं कि यहाँ पे चाइल्ड लेबरिंग होती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पिछड़ापन है, बहुत गरीबी है। और ख़ास तौर पे हमारे यूपी बिहार की कंडीशन तो और भी बेकार है, बुरी है। ये देखिए यहाँ पे इस इमेज में कितना, ये बस है तो केवल कहने को एक इमेज, पर क्या है, बहुत कुछ रही है।
क्या कह रही है, देखिए, बाल श्रम निषेध दिवस। ये जो दिवस है बाल श्रम निषेध दिवस, ये स्कूलों में मनाया जाता है और फिर बताया जाता है इसके बारे में, पर बस ऐसे ही हर साल ऐसे ही आता है और फिर बस चला जाता है। और उसके ऊपर देखिए ये क्या श्लोक लिखा है कि नन्हे हाथों में ईंट नहीं किताब दो, बाल मजदूरी को ख़त्म कर दो। बिल्कुल सही, ये तो हट टच हो गया। हाँ, जैसे कि मैं अभी कही थी कि हम लोगों को कुछ इनके लिए कुछ करना चाहिए, पर ये लोग खुद भी एक जिम्मेदार हैं खुद के लिए ही, कि ये लोग जैसे गवर्नमेंट इतने सारे फैसिलिटीज़ देती है, 8 तक जो पढ़ने के 8 क्लास तक पढ़ने के लिए फ्री है, तो वो चाहे तो पढ़ सकते हैं। हाँ, हाफ़ टाइम तक के लिए पढ़ सकते हैं, उसके बाद फिर पैसे कमा मतलब लेबरिंग करें, पर ये चाहे तो कर सकते हैं। इनको जाकर पढ़ना चाहिए। हाँ, फिर इनका मन भी भटक जाता है, फिर नहीं मन करता है पढ़ने का। अगर हमारे देश का एजुकेशन ग्राफ ही इतना डाउन रहेगा तो फिर हमारा देश कैसे इतना हाई होगा टेक्नोलॉजी में इतना, क्योंकि शिक्षा तो ज़िंदगी में इतनी मायने रखती है। अगर हमारा देश का नागरिक ही नहीं शिक्षित होगा तो समय के साथ कैसे आगे बढ़ेगा। ये देखिए यहाँ पर इस इमेज में भी यही श्लोक लिखा है, मतलब यही टॉपिक पे है कि देश के ऊपर के कलंक को मिटाएं, चलो मिलकर सब एक अच्छा काम करें, सब मिलकर एक बच्चे को बाल मजदूरी से बचाएं। वही बात थी ना कि जो अभी मैं कही थी कि अगर एक ही बच्चे का अगर हम ज़िंदगी सही कर पाएँ, अच्छी कर पाएँ, तो एक बहुत अच्छी बात होगी। तो चलिए मैं अब इसी इमेज के साथ अपने इस डिस्कशन को यहीं पे एंड करती हूँ। तो चलिए मैं इसी उम्मीद और इसी सोच के साथ इस डिस्कशन को मैं एंड करती हूँ कि हम लोगों का प्रयास कहीं ना कहीं अच्छा रिज़ल्ट ज़रूर दिखाएगा। मैं भी अपने देखूँगी। तो ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।